बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल क्या डिस्कस की थी? अलिफ़ के बारे में। अलिफ़ के बारे में हमने चंद बातें पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ़ हमारा क्लियर है। आज हमने बात करनी है 3 लेटर्स के बारे में। पहला है बा, दूसरा है ता एंड सा। ये 3 बातें करने से पहले मैंने जैसे अभी आपके साथ डिस्कस की कि नॉनी कह दी कि मैंने 3 हिस्से किए, वो 3 हिस्से आपने याद रखने, अपने माइंड में रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमने इन 3 लेटर्स को देखना है। यहाँ से मैं इसको ये कर लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ। तो सबसे पहला जो लेटर यहाँ पे आ रहा है वो है बा। थोड़ा सा हमने इसको खींच के पढ़ना है और बच्चे को बता देना है कि ये जो आगे तीनों शेप्स आप देख रहे हैं, ये तीनों शेप्स जो हैं इनके नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तीनों क्या हैं? आपस में भाई हैं। इनका फेस सेम है, ब्लैक का। अगर आप डॉट्स को मिटा दें, बच्चे से आप कहेंगे कि अगर आप डॉट्स को मिटा देते हैं तो इन तीनों का शेप क्या है? सेम है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आप उन्हें ये बताएंगे कि ये तीनों एक कश्ती की मानिंद है, ठीक है। जैसे आपने बोट देखी होगी, बच्चे से जब आप पूछेंगे कि आपने बोट देखी है, वो कहेगा जी जी, मैं तो उस पर जर्नी सफ़र भी किया है, मैंने उसके हमने मछलियाँ भी पकड़ी हैं। और बहुत सारी बातें वो अपनी तरफ से ऐड कर सकता है जो उसने की होंगी। तो आप इसको तीनों भाई भी शुमार कर सकते हैं और तीनों एज ए बोट भी शुमार कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर की बोट है, ये सबसे छोटी कश्ती है जो एक सवारी को लेकर जाती है। और ये जो बड़ी कश्ती है पर्पल कलर में, ये 2 सवारियों को लेकर जाती है। और ये जो ऑरेंज कलर में कश्ती है, ये 3 सवारियों को अपने साथ लेके जाने की सलाहियत रखती है, सामान को भी लेके जाने की सलाहियत रखती है। तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आप उनको बताएंगे कि इसका कलर, सबसे छोटी वाली कश्ती या छोटे भाई का जो कलर है वो ब्लैक है, दूसरी कश्ती का कलर पर्पल है और तीसरी कश्ती का जो कलर है वो है ऑरेंज। तो जब आप बच्चे को फिर कहेंगे जी ये वाला लेटर जो है ये आप मेरे साथ पढ़ें, बा। बच्चा आपके साथ पढ़ेगा, आप उसे कहेंगे जी रिपीट आफ्टर मी, बा। बा। याद रहे, जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी पढ़ने की आप लोगों ने कोशिश करनी भी नहीं है। बच्चे को हमेशा सही तजवीज़ के साथ पढ़ाना है, चूँकि ये हैं हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी में बिल्कुल भी जल्दी पढ़ने की उसे इजाज़त नहीं देनी। लॉन्ग करना है, यानी कि हरूफ मद्दा टाइप, अलिफ मद्दा टाइप इसमें पढ़ना है। अलिफ मद्दा यूँ समझ लें, इसमें आपने ऐड करवानी है लाजमी। तो बा, जी दोबारा पढ़िए, बा। ज़रा फिर से पढ़िए, बा। अब बात आ जाएगी इसके मखरज की, या नूरानी कायदे में कोरल, इसमें ऑफिस में। आप बच्चे को फिर क्या लेके आएंगे? ऑफिस में लेके आएंगे। ऑफिस में लेके आएंगे, उस बच्चे से कहेंगे देखें बेटा ये क्या लिखा हुआ है? वो बताएगा कि ये बी लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, आप फील कर सकते हैं कि बी कहाँ से निकलता है? जब आप बी बोलते हैं तो माउथ का कौन सा पार्ट इसमें यूज़ होता है? क्या आप ये बता सकते हैं? बच्चे कहेगा जी मेरे लिप्स इसमें यूज़ हो रही हैं। बी में कैसे यूज़ हो रहे हैं? बी में। वेरी गुड। तो बेटा जैसे आपके लिप्स बी में यूज़ हो रहे हैं, आपने जस्ट इसके साथ डबल ए लगा के कहना है बच्चे को जी अब बताएं। वो फिर कहेगा बा। याद रहे, मैं बार बार इंग्लिश का यूज़ इसलिए करता हूँ चूँकि अरबिक उनकी 3rd या 4th लैंग्वेज है। एक तो उनकी अपनी लैंग्वेज होगी मातृ, चाहे उर्दू है चाहे पंजाबी है। दूसरी उनकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। तीसरी क्या कहते हैं, उनकी ये अरबिक लैंग्वेज होगी। अगर अंग्रेज़ बच्चा है तो उसकी 2nd लैंग्वेज अरबिक होगी। तो हमने इसका सहारा लेना है। अब हम उस बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि बी का जो साउंड है, जो भी बी का साउंड है वही
इस लेटर का बा का साउंड है, बी का साउंड एंड बा का साउंड क्या है, सेम है। तो जब आपने कहा बी कहाँ से निकलता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुद बताएगा कि मुझे बी अदा करते हुए होंठों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बस अब आपने डबल ए लगा के उसको सिर्फ इतनी बात समझानी है कि बेटा माउथ को आपने ऊपर नीचे खोलना है और बोलना है बा। क्या बोलना है, बा। बेटा फिर से बोलो, बा। ज़रा ऊंचा बोले, बा। ज़रा धीरे बोलो, बा। बाबा को सुनाओ, बा। मम्मा को सुनाओ, बा। हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको ये लेटर जो है ना हमने उसको याद करवाना है मुख्तलिफ़, यानी कि हमने व्यू चेंज करना है। यानी कि माहौल हर कुछ सेकंड के बाद 3 से 4 सेकंड के बाद पढ़ाने का और पढ़ने के स्टाइल को चेंज करना है। अब एक बच्चा कह रहा है बा बा बा। जब आप माहौल को चेंज करते हैं तो शेप जल्दी याद हो जाती है। एक बात मैं फिर यहाँ पे दोहराता चलूँ, हमने बच्चों को शेप्स याद करवाने हैं। देखो बेटा, ये जो बा का लिखने का स्टाइल है इसको अपने माइंड में रखें। बस औकात होता ये है कि हम बच्चे को रट्टा तो लगवा रहे होते हैं, समझा भी रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को समझ ही नहीं आ रही होती। हमने ये बात पहले बावर करवानी है कि हम बेटा आपको शेप्स याद करवा रही हैं, ये एक थर्ड लैंग्वेज है, आपने इसका लिखने का जो स्टाइल है उसको याद रखना है। देखिए नीचे डॉट आ रहा है, आपने इसको डॉट को माइंड में रखना है और इस ऊपर वाला जो एज ए बोट है उसको भी माइंड में रखना है। दूसरी बात, आप यहाँ पर भी ऐड करेंगे बी डबल ए, लाजमी ऐड करना है आपने, ताकि उसे पता हो कि ये क्या है, बा। बाज़ नूरानी क़ायदे के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है, वो बहुत अच्छा करते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। बा बा, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप कैमरा भी ऑन करेंगे, ठीक है। कैमरा ऑन करके आपने एक चीज़ बच्चे को समझानी है तवज्जो से। आप यहाँ पर बच्चे को ये समझाएंगे कि बेटा ये जो माउथ है, माउथ को आपने ऊपर नीचे खोलना है, माउथ को आपने ऐसे नहीं खोलना। बाज़ लोगों की आदत होती है, मिजाज होता है, वो पढ़ते हैं बै बै, यानी कि बकरी की तरह माउथ को नहीं खोलना। ये आपने नोट करना है, इसको बताना है। और आपने इस तरह बकरी की तरह माउथ को दाएं बाएं खोलने नहीं देना। जैसे बै बै, गलत है, बिल्कुल गलत है। माउथ जब भी खुलेगा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जैसे बा बा बा, इसकी आपने मशक करवानी है। याद रखें बहुत सारे हरफ ऐसे हैं जिनको ऊपर नीचे माउथ खोलने से अच्छा पड़े और साउंड भी अच्छा बनता है। फिर जब माउथ दाएं बाएं, वो फिर कैफ कैफ, कैफ कोई हरफ ही नहीं है। आगे चल के ये देखें ना, नीचे ब्लैक कलर में आपको काफ नज़र आ रहा होगा, इसको वो बास कीफ पढ़ देते हैं, बस कैफ। जिसकी माउथ ऐसे खोलने की आदत होगी वो इसको कैफ ही पढ़ेगा। हमने इस चीज़ का इस चीज़ पे हमने नज़र रखनी है। तो यहाँ पे एक बात तो ये होगी क्लियर। उसके बाद जब आपने ये लेटर पढ़ाया बा को, आपने कोरल में आ जाना है और कोरल के अंदर आपने इसको लिखना है, ठीक है। इसको मिसाल के तौर पे कलर ब्लैक ही रहने देते हैं और यहाँ से आपने डॉट को पकड़ना है, ये नीचे लगा देना है। पहले तो आपने ये पूछना है बेटा ये क्या है, वो कहेगा जी एज ए बॉट है, ये एज ए बॉट कश्ती की तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने डॉट को पकड़ना है और डॉट को आपने यहाँ नीचे लगा देना। तो बेटा ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है बी डबल ए, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। जी बेटा ये क्या है, वो कहेगा बा। वेरी गुड बेटा, थोड़ा सा इसको खींच के पढ़ना। ये बी है, मैंने साथ में डबल ए लगाया, तो ये शेप क्या है, बा। वेरी गुड, ज़रा फिर से बोलो, बा। वेरी गुड,
बा, गुड जॉब बेटा। आपको ये शेप याद होगी ऐसे बोर्ड, ये भूल तो नहीं जाओगे? वो कहेगा नहीं जी मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अच्छा, तो फिर मैं आगे आपका टेस्ट लूंगा, और आज ही लूंगा, अभी लूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि आपको ये शेप भूली है या नहीं भूली। तो आपने बा को इंग्लिश में भी लिखा, आपने बा को लिए कैमरा ऑन करके मखरज भी बता दिया कि दोनों होंठों को मिला के छोड़ना है। दोनों होंठों को मिला के जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये बा जो साउंड निकलेगा वो बा का निकलेगा।